हेलो दोस्तों, एसआर क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे संख्या पे आधारित प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे संख्या पर आधारित प्रश्न में। आज दूसरा क्लास है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर 35 प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या को उसके 2/3, जितना संख्या है उसको मतलब वही संख्या उसके 2/3। अगर संख्या अगर मान लेंगे हम x, तो उसका बोल रहा है 2/3, उसके मतलब संख्या का 2/3 से जोड़ने पर 35 प्राप्त आ रहा है, तब बोला संख्या ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ये इसमें संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या मालूम नहीं है तो मान लेते हैं संख्या x। माना कि संख्या बराबर x, संख्या मान लिए x। अब प्रश्न में पूछ रहा है किसी संख्या को, तो संख्या माने x। अब बोला है किसी संख्या को उसके, उसके मतलब क्या, उसके मतलब संख्या के 2/3 मतलब 2/3 से जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। यानी कि इसको जोड़ेंगे दोनों संख्या को तो 35 प्राप्त आ रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। अब दोस्तों यहाँ सेपरेट करते हैं, 2x/3 हो जाएगा बराबर 35। यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस 2x बराबर कितना आ गया 35। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 5x/3 हो जाएगा बराबर 35। नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कोना कुनी गुना कर सकते हैं। तो कोना कुनी गुना करेंगे, 5x में गुना करेंगे 1 से तो 5x होगा, यहाँ गुना करेंगे 35 गुना 3। अब देखिए दोस्तों, ये 5 से काट देते हैं, 5 7 35, यानी x बराबर हो जाएगा 7 21। यानी मेरा संख्या निकल गया 21। यही संख्या मांग रहा है, तो संख्या कितना आया दोस्तों 21 आ गया। अब दोस्तों इसको हम चेक कर सकते हैं, क्या मेरा संख्या 21 है सही में, तो चेक करते हैं। आइए दोस्तों चेक करते हैं। बोला किसी संख्या, इसी में चेक करेंगे। ये संख्या x है, इसका मतलब 21 देंगे यहाँ पे 21 प्लस इसी का ना 2/3, यानी संख्या का 2/3 2/3, तो 3 7 21, यानी हमको 35 पूर्णा चाहिए। इसको काटने के बाद, इसको काम करने के बाद हमको 35 पूर्णा चाहिए, तब समझेंगे मेरा संख्या सही है। तो काट दिए 3 7 21, यानी 21 प्लस 7 दूना 14, जोड़ो 4 1 5 2 1 3, 35 बराबर 35। इसका मतलब दोनों संख्या क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब जो 21 जो आया है मेरा संख्या सही है। क्या है, सही। तो आंसर कितना आ गया 21। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का योग 22 है तथा उसका अंतर 4 है, तो दोनों संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग 22 है तथा उसका अंतर 4 है, तो दोनों संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करें। जो छोटका संख्या होगा वही पूछ रहा है। तो इसमें दो संख्या का योग है, जिसका मतलब जोड़ है, यानी दो संख्या को जोड़ेंगे तो 22 पूर्णा चाहिए। अब कैसा संख्या दो संख्या ये मालूम नहीं है। अगर वही दोनों संख्या का घटाएंगे अंतर तो 4 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसमें बोला है कि दोनों संख्या में से छोटका संख्या कौन होगा वही पता करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पहला संख्या है, यहाँ दूसरा संख्या है। हम पहला संख्या मान लिए x, दूसरा मान लिए y। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है दो संख्या का योग, यानी योग मतलब क्या, जोड़ेंगे दोनों संख्या का योग कितना है 22। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसका अंतर, उसका मतलब क्या, संख्या का अंतर, उसका मतलब संख्या का अंतर। दोनों संख्या x है y है, इसका अंतर मतलब घटो, कितना दिया है 4 दिया है। अब दोस्तों ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। अब यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं, एक यानी कि इस साइड एलएचएस वाला को एलएचएस के साथ जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ेंगे, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इसको जोड़िए 22 प्लस 4। अब देखिए माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, इधर क्या होगा 2x होगा, 2x बराबर कितना होगा 26। इसका मतलब x का मान कितना आया 13। जब x का मान 13 आ गया, अब x का मान कोनों में रख दो, y का मान निकल जाएगा, इसमें रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस y बराबर 22। अब दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 13 प्लस y बराबर 22, यानी समीकरण 1 में x का मान रख दिए,
यहां से जो y निकालेंगे तो इधर घट जाएगा 22 माइनस 13, घट के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी संख्या पहला निकला 13 और दूसरा संख्या निकला 9। अब इसमें से छोटका संख्या कौन है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें से छोटा संख्या कौन है, तो छोटा संख्या क्या होगा 9 होगा और बड़ा संख्या 13 होगा। इसलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 9 आ जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछ देंगे बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो मेरा छोटी संख्या कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोल रहा है दो लगातार विषम संख्या का योग 116 है, तो इनमें छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कौन संख्या मांग रहा है, विषम संख्या मांग रहा है। सम विषम तो जानते हैं, उसमें विषम संख्या मांग रहा है। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए एक बेसिक चीज है, उसको जानते हैं। आइए दोस्तों, पहले मान लेते 1 2 3 4 5 से जाते हैं, लीजिए 6 7 8 9 दौड़ जाते हैं। अब देखिए ये एक क्या है, विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है। सम विषम इसमें पकड़ लिए। अब देखिए दोस्तों, ये सम, ये विषम में जाने के लिए विषम में ये विषम, ये विषम, ये विषम, अब ये भी विषम है, ये भी विषम है, यहाँ एक विषम है, 3 विषम है, तो 1 से 3 में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 2। अब 3 से 5 जाने के लिए कितना 2, सबका सब विषम अभी कर रहे हैं। 5 में 7 जाएंगे 2, 7 में 9 जाएंगे 2। ये विषम संख्या में जा रहे हैं तो इसमें 2 जोड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है। अब इसमें सम में जा रहे हैं, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, यानी 2 जोड़ेंगे। तो ये बेसिक चीज है, यानी कि विषम संख्या से विषम संख्या में जाएंगे तब 2 का अंतर आ रहा है, सम में सम जाएंगे तो ये 2 का अंतर आ रहा है। ये चीज जान लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो लगातार विषम संख्या का योग 116 हो, तो इनमें इसमें छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, इसमें संख्या तो मालूम नहीं है, तो हम मान लिए संख्या x, मान लिए संख्या बराबर x। अब क्वेश्चन में बोला है दो लगातार विषम संख्या, तो x तो हो गया पहला संख्या। अब दूसरा लगातार दो योग संख्या लेना है, तो लगातार x प्लस 2 होगा। 2 इसमें काहे जोड़े, क्योंकि विषम में और सम में अंतर 2 जा रहा है, इसलिए 2 जोड़ना पड़ा। समझ गए दोस्तों। अब बोला दोनों विषम संख्या का योग 116 है। योग मतलब जोड़ दिए, दोनों विषम संख्या का योग कितना है 116। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 116। अब यहाँ 2 माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर कितना होगा 114। अब यहां से काटते हैं 5 ये 7, यानी x बराबर कितना आया 57 आ गया। ये पहला संख्या आ गया, ठीक है 57। अब x बराबर 57 आया। अब दूसरा क्या है x प्लस 2, इसमें x 57 आ गया, प्लस 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 59। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों 57 और 59 ये दोनों विषम संख्या। अब विषम संख्या हम पूछा, इसमें छोटी विषम संख्या कौन होगा, 57 विषम संख्या, 59 विषम संख्या, इसमें छोटी विषम संख्या कौन होगा, तो 57 होगा। यही पूछ रहा है हमको, छोटी विषम संख्या क्या आ जाएगा 57, कितना आ जाएगा 57। यही दोस्तों आंसर आ गया। अगर इसी में बोलेगा बड़ी विषम संख्या कौन होगा, तो 59 आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है दो लगातार सम संख्या का गुणनफल, यानी गुणनफल आ गया। पहले योगफल अंतर आते थे, अब गुणनफल आ गया। दो लगातार सम संख्या गुणनफल कितना है 9408 हो, तो छोटी सम संख्या ज्ञात करें, यानी छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी सम संख्या। अब इसमें दोस्तों हम ऑप्शन दे दिए, पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जल्दी ऑप्शन से ही बन जाएगा, अगर प्रोसेस से जाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए इसमें ऑप्शन हम दिए हैं। अब पहले बेसिक बताते हैं, अब उसके बाद कम समय लगेगा उस हिसाब से बताते हैं ऑप्शन से। तो इसमें संख्या मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। अब बोल रहा है कि दो लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या, अंतर द्विये का होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे, विषम रहे या सम रहे अंतर 2 को होगा, इसलिए यहाँ 2 जोड़ेंगे। पहला संख्या तो x हो गया,
और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतर सम में जा रहे हैं या विषम में जोड़ते हैं, दुए का अंतर आ रहा है। ये आ गया दो लगातार विषम संख्या, सॉरी दो लगातार सम संख्या। और प्रश्न में बोला दोनों का गुणनफल, इस संख्या अगर यहाँ मान लिया x, यहाँ क्या हो जाएगा x और x प्लस 2, संख्या मान लिए x, अब कौन सा संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या, इसमें पूछ रहा है सम संख्या गुणनफल, तो सम संख्या x है, इसका क्या होगा लगातार सम संख्या में तो 2 जोड़ना पड़ेगा, विषम रहे या सम रहे दोनों में 2 जोड़ते हैं, तो इसका गुणनफल है ना, पहला लगातार सम संख्या दूसरा लगातार संख्या का गुणनफल है, तो गुना कर दिए, कितना दिया है 94,0,8 दिया है। अब देखिए दोस्तों इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 94,0,8। अब आ गया गुणनखंड पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 94,0,8 बराबर 0। अब गुणनखंड तो जानते हैं, इसको गुना करेंगे, जितना आएगा इस बीच में जोड़ के हो या घटा के होना चाहिए। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 98x माइनस 96x, गुना करेंगे तो 94,0,8 फूट जाएगा, घटाएंगे तो नहीं, यहाँ हमको क्या हो रहा माइनस फूट रहा है ना, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 96x माइनस 98x देंगे, तब 94,0,8 देंगे, इसलिए यहाँ पहले प्लस दिए माइनस यहाँ दिए, क्यों घटाएंगे तो माइनस 2 पूरना चाहिए, नहीं सॉरी पहले ही ठीक था, इसमें पहले ही ठीक था, एक्स स्क्वायर प्लस 98x माइनस 96x माइनस 94,0,8 बराबर 0। एक्स को मान लेंगे क्या होगा एक्स प्लस 98, 96 को लेंगे तो एक्स प्लस 98 होगा, ये समान है, एक बार लिखेंगे x प्लस 98, यानी ये दोनों कॉमन है, एक बार लिखेंगे, रेस जो बच गया x माइनस 96 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों x प्लस 98 बराबर 0 करेंगे तो x क्या होगा माइनस 98, ये संभव नहीं होगा, x माइनस 96 बराबर 0 करेंगे तो x क्या होगा माइनस प्लस 96, ये संभव है। तो यानी ये संख्या निकल गया 96 प्लस में है, तो पहला संख्या कौन हुआ x बराबर 96 और दूसरा क्या है x प्लस 2, लगातार सम संख्या है ना, लगातार दो सम संख्या है, तो इसमें x मान जोड़ेंगे 96 और प्लस 2 यानी 98। हमें पूछ रहा है छोटी सम संख्या, तो इसमें छोटी सम संख्या कौन होगा, छोटी सम संख्या इसमें क्या होगा कौन होगा 96 भी सम संख्या 98 भी सम संख्या, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, हमें छोटा मांग रहा है, छोटा 96 होगा, बड़ा क्या होगा 98 हो गया। तो दोस्तों ये प्रोसेस मेथड से यानी बेसिक मेथड से समझ गए हैं। अब समय कम लगेगा तो अब हम ऑप्शन से मारेंगे सवाल को, ऑप्शन से बनाने में क्या होता है समय इतना नहीं करना पड़ेगा, समय बच जाएंगे। तो आइए दोस्तों ऑप्शन से बनाते हैं, ये चीज समझ गए हैं। अब देखिए अब देखिए दोस्तों हम ऑप्शन अगर सी ले लेते हैं, ऑप्शन सी यानी 96 का मान रखते हैं, यहाँ x मान क्या देंगे 96 गुना क्या देंगे 96 प्लस 2, अगर बराबर हमको 94,0,8 फूट जाएगा तो ऑप्शन मेरा यही आ जाएगा, तो 96 गुना 98 हो जाएगा, इधर क्या 94,0,8, ये दोनों गुना करेंगे ना तो 94,0,8 पूरेगा, इधर क्या 94,0,8, यानी मेरा दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। तो 96 सम संख्या यानी छोटी सम संख्या आ गया, ये ऑप्शन ए से। अगर प्रोसेस से गए तो समय क्या हो गया, बनाने में बहुत समय लग गया तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों x का मान यानी निकला कितना 96, यानी x क्या माने हैं संख्या, कौन संख्या इसमें पूछ रहा है छोटी सम संख्या। तो ये क्वेश्चन है एक संख्या के वर्ग का 6 गुना 216 हो तो वो संख्या ज्ञात करे। दोस्तों इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में एक संख्या के वर्ग का 6 गुना 2 से 16 हो तो वो संख्या ज्ञात करे, यानी संख्या का वर्ग का 6 गुना करेंगे ना तो 2 से 16 पूरना चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो संख्या तो मालूम नहीं है
तो हम संख्या मान लिए x, माना संख्या बराबर x। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है संख्या के वर्ग, संख्या के वर्ग, तो संख्या माने x, इसी का ना वर्ग करेंगे, तो वर्ग कर दिए। का मतलब गुना, 6 गुना है, यानी 6 गुना है, बराबर कितना दिया, 216 दिया। अब देखिए दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा गुना 6, 216 इधर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो कितना होगा, 216 बटे 6 कट जाएगा, 36 18, अब 3 बचेगा 6, 6 का 36, एक्स स्क्वायर बराबर आया 36, यानी एक्स निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा 36, यानी इसका 6 आ जाएगा, रूट 36 का मान 6, यानी अब संख्या का मान कितना आ गया, 6 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। अब दोस्तों इसको चेक करते हैं, क्या सही में संख्या मेरा 6 आया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या के वर्ग का, तो संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर है यहाँ, गुना 6 बराबर 216 है। अगर ये x का मान 6 आया, यहाँ अगर पुट करने से और दोनों साइड बराबर आ जाएगा, तो समझ लेंगे मेरा संख्या 6 सही है। तो यहाँ पे 2, 6 का स्क्वायर गुना 6 बराबर 216 है, तो 6 के 36 गुना 6 बराबर 216, इसको गुना करेंगे 6 36, 36 18 और 3 21, 216 बराबर 216, तो दोनों बराबर आ गया, तो संख्या मेरा 6 सही है, यानी संख्या मांग रहे कितना, 6 आ गया। तो दोस्तों इसमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या 6 आ गया, चेक भी कर लिए, दोनों साइड बराबर है, तो मेरा सही आंसर 6 आ गया। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।